तो हमारा टॉपिक है ताप के मात्रक, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ताप के मात्रक, ताप के हम लोग 3 मात्रक पढ़ते हैं। एक मात्रक पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस, दूसरा पढ़ते हैं फ़ारेनहाइट, तीसरा पढ़ते हैं केल्विन। साथ साथ एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, इसका कोई फार्मूला होगा हम लोग के पास। ठीक है, वो फार्मूला आया कैसे, आइए हम आपको समझा दें। देखिएगा यहां है क्या, ताप में 2 पॉइंट लिया गया है। ये जो यूनिट बनाया गया है, सारे यूनिट जो बने हैं, सारे यूनिट में 2 पॉइंट लिया गया है। एक पॉइंट लिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिज पॉइंट, फ्रिज पॉइंट या हिमांक बोल सकते हैं हिंदी में ना, हिमांक, हिमांक फ्रिज पॉइंट, यानी पानी किस टेम्परेचर पर जमता है, पानी जिस टेम्परेचर पर जमता है उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। किसमें, सेल्सियस में। देखिए तीनों यूनिट हम देखने जा रहे हैं। सारे यूनिट में 2 पॉइंट लिए गए हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट। भाप बिंदु भी बोलते हैं इसे, भाप बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। 2 ही पॉइंट लिया गया है टेम्परेचर में, 2 ही पॉइंट लिया गया है। जरा उसको सही कर दो, पता। एक लिया गया है भाप बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, इसी को क्वथनांक भी आप बोलते हो। क्या है देखेंगे, इसी को क्वथनांक भी बोला जाता है, स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टीम पॉइंट। अभी आप देखेंगे कि तीनों को आप समझ जाएंगे। तो टेम्परेचर में दो पॉइंट लिया गया है, एक हिमांक पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एक हिमांक का मतलब जिस टेम्परेचर पर पानी क्या हो जाए, बर्फ बन जाए। पानी को ही ध्यान में रखकर किया गया है। ये जो भी बात हो रहा है किसके लिए, पानी के लिए, पानी के लिए। क्यों, पानी आसानी से हर जगह उपलब्ध है। और क्वथनांक या भाप बिंदु का मतलब वह तापमान जिस पर पानी भाप बने या जिस पर पानी उबलने लगे, बॉयल होने लगे। तो ध्यान देना, डिग्री सेल्सियस में ये लिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये लिया गया है 100 लिया गया है, लिया गया है ना। अब समझिए, देखिए 2 लाइन खींची गई है, 2 लाइन, 2 पॉइंट लिया गया है। ध्यान देना, ये है बॉइलिंग पॉइंट, ये है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में ये जो पॉइंट है ये 100 लिया गया है, और ये जो पॉइंट है ये लिया गया है 0। मान लो ये इंडिया में माना जा रहा है, इंडिया का ये पैमाना है, उसका नाम दे दिया गया डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट, इंडिया ने इसको 100 माना है, इसको 0 माना है। चलो चलते हैं एक दूसरे देश में जो फ़ारेनहाइट इस्तेमाल कर रहा है, वो इसको नहीं मान रहा, इसको मान रहा है। दूसरा, उसके यहां दूसरा पैमाना है। ये क्या कर रहा है, ये इसको मान रहा है 32
और इसको मान रहा है 200, तब जो पढ़ा करो 212 फ़ारेनहाइट। चलो तीसरे देश में चलते हैं। तीसरा देश वाला क्या कर रहा है, इसको मान रहा है 273.15 केल्विन, यहाँ एफ लिख देते हैं, और इसको मान रहा है 373.15 केल्विन। ये तीसरा देश है, वो किसको मान रहा है, केल्विन को मान रहा है। ध्यान देना, ये एक ही है, ये एक ही है, ये एक ही है। पॉइंट फिक्स है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इनमें रिलेशन देखते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, आइए देखते हैं। पहले बताओ, ये क्लियर हुआ? हम 3 पढ़ रहे हैं, 3 यूनिट पढ़ रहे हैं। डिग्री सेल्सियस में भाप बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट या क्वथनांक, ये भाप बिंदु को अंग्रेजी में स्टीम पॉइंट बोलते हैं। स्टीम माने भाप, भाप इंजन, स्टीम इंजन पढ़े होंगे आप। तो एसपी या बीपी समझ में आ रहा है? डिग्री सेल्सियस में कितना है, 100। फ़ारेनहाइट में कितना है, और केल्विन में कितना है, 373.15 है। लेकिन कैलकुलेशन में हम 1 5 छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर फ्रीज होता है पानी। डिग्री सेल्सियस में 0 है, फ़ारेनहाइट में 32 है, और केल्विन में 273.15। क्लियर? अब हम देखने चल रहे हैं रिलेशन, इनका इसमें क्या रिलेशन है, मतलब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग कुछ सूत्र रटे भी होंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ लो, समझ लीजिए। तो आइए इन दोनों में रिलेशन देखें पहले। चलो, ज्यादातर इसी में पूछता है, परीक्षा में सबसे ज्यादा इसी में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। तो चलो भैया, समझ रहे हैं, हम एक ग्राफ खींचते हैं। चलो यहाँ खींच देते हैं, एक ग्राफ खींच रहे हैं। ये जो एक्सिस है, ये जो अक्ष है, ये दर्शा रहा है, चलो मान लेते हैं एफ को दर्शा रहा है, और ये किसको दर्शा रहा है, सी को दर्शा रहा है, सी को दर्शा रहा है। अब चलिए हम इन 2 पॉइंट को दर्शाते हैं, इन 2 पॉइंट को दर्शाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को दर्शाने जा रहे हैं। पहले हम इसको दर्शाते हैं, 0 यहाँ है, ठीक है। हिमांक डिग्री सेल्सियस में यहाँ है, और फ्रीजिंग पॉइंट में कितना है, 32। तो अगर ये 0 है तो 32 इसके ऊपर कहीं होगा। ये कौन सा है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, किसमें, फ़ारेनहाइट में। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसमें है, हाँ, सेल्सियस में। क्लियर? तो ये हमने दर्शा दिया, इस पॉइंट को हमने दर्शाया। अब आइए इस पॉइंट को हम दर्शाते हैं। डिग्री सेल्सियस में 100 कहाँ होगा, इसी अक्ष पे कहीं होगा। चलो मान लेते हैं, हाँ, ये आपका हो गया 32, ये 0, ये 100। तो अगर इस पे हम दर्शाएं तो 212 दिखेगा, 212, इस पर 212, चलो मान लेते हैं, यहाँ है 212। तो ध्यान देना, 100 और 212 एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, ये पॉइंट। अब देखो, ये पॉइंट दर्शा रहा है 100, 212, कोई डाउट? और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दर्शा रहा है 0 और 32 को, कोई डाउट? 2 पॉइंट हमने लिया है, एक ये, एक ये।
ये ए, ये बी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ए से बी को हम मिला रहे हैं, जरा देखना, कोई डाउट? ठीक है। अब हम एक तीसरा पॉइंट लेते हैं। ये तो हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ये है दोनों में, इसमें और इसमें, और ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट इसमें और क्लियर। अब हम एक तीसरा पॉइंट इसके बीच का ले रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, और हम देखेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कितना वैल्यू होता है। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ले लिए। अब ये पॉइंट किस में ले रहे हो? चलो ये हम सी में ले रहे हैं, एफ में वैल्यू निकालेंगे। तो कुछ मानो, चलो मान लेते हैं एफ में कितना है ये भैया, एफ में एफ ही मान ले, एफ है। हमें निकालना है कि इसका वैल्यू सी में कितना आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सेल्सियस को फारेनहाइट में या फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, यही तो पूछा जाता है। तो एक सूत्र आपके पास होगा, सूत्र क्या है? सूत्र आपके पास है C/9 बराबर F माइनस 32/5 को समझता ना, शायद ही फार्मूला है। C बटे उल्टा लिख रहे हैं नहीं, यहाँ 9 होगा, शायद यहाँ जो भी होगा, अब ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं क्या है। C/9 होगा या जो भी होगा, जो भी होगा अभी मिल जाएगा। हाँ, ये फार्मूला, हम इस फार्मूला आया कहाँ से है यही आपको बताने जा रहे हैं। रटने की आवश्यकता नहीं, क्यों समझ लीजिए, आप कहीं भी तुरंत निकाल दिया करेंगे अगर नहीं याद है तो जरा देखना ध्यान से भैया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक रेखा कुछ इस प्रकार हम खींच रहे हैं इसके समांतर। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसको कुछ मान ले हम ए बी क्या मान ले, एम मान ले, और इसको एन मान ले। तो जरा ध्यान से देखना, हम इसको मिटा दें, आवश्यकता है थोड़ा मिटा दें। यहाँ पे दो त्रिभुज है आपके पास, देखिएगा। एक त्रिभुज है ए बी एन, ए बी एन। दूसरा त्रिभुज है ए एफ एम, ए एफ एम। आवाज नहीं। ए देखिए दो त्रिभुज है, यहां से हम यहां निकाल लिए हैं। ए का वैल्यू कितना है? 0.32। ध्यान देना, ये एफ है, मतलब ये एफ है, ध्यान देना। अब आपको ये बताना ये कितना है, तो ये आपका हो गया F माइनस 32। अरे भैया देखो, मापना यही से है ना, ये F है और ये 32 है, तो ये कितना हुआ? F माइनस 32। तो ये हो गया आपका F माइनस 32। क्लियर? अब उसी प्रकार बताओ ये कितना है? ये 212 है और ये 32 है, तो ये कितना हुआ? 212 माइनस 32 यानी 180। ये हो गया आपका 180। क्लियर? इसी प्रकार देखिए ये कितना है, ये कितना है नहीं पता, चलो मान लेते हैं ये C है, ये C है मान लेते हैं ये। तो ये आपका हो गया AM, AM कितना है? C, यही है ना। और ये कितना है? ये पूरा 100।
दो त्रिभुज हैं, एक है AFF, दूसरा त्रिभुज है AB। दोनों त्रिभुज को इसी में रखें कि अलग निकाल दें? दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, मतलब समरूप। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो यहाँ समरूपता का सिद्धांत लागू कर दीजिए। समरूपता का सिद्धांत कहता है संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है इक्वल होता है। संगत भुजा माने एकल लंब, इसका लंब मतलब छोटे त्रिभुज का लंब तो बड़े त्रिभुज का लंब बराबर होगा छोटे त्रिभुज का आधार बराबर बड़े त्रिभुज का आधार, बराबर होगा छोटे त्रिभुज का विकर्ण या कर्ण बराबर बड़े का। तो यहाँ समरूपता का सिद्धांत लागू कर रहे हैं। तो पहले छोटे त्रिभुज का ले रहे हैं, देखिए छोटे त्रिभुज का लंब, छोटे त्रिभुज का लंब F माइनस 32, फिर बड़े त्रिभुज का लंब 180 बराबर छोटे त्रिभुज का आधार बड़े त्रिभुज का आधार 100। ये कहां से मिला? हाँ, त्रिभुज के समरूपता का सिद्धांत। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हल कर दीजिए भैया, 0 से 0 कट गया, 2 बचे 10, 2 9 18 कट दो। हाँ, अब ध्यान से देखो, यही फार्मूला तो हमने यहाँ लिखा है, जरा ध्यान से देखो, वही फार्मूला तो यहाँ लिखा है। अब इस फार्मूले से अगर यह इस फार्मूले से डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज कर सकते हो या फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार आप इसका ले सकते हैं, इसी प्रकार। चलिए हम इसका इसमें ले रहे हैं, ले। अभी हमने इन दोनों में रिलेशन देखा, अब इसमें रिलेशन देखने जा रहे हैं, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। देख ले, देख लो जरा, 2 मिनट में हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से ये सूत्र आप समझ गए तो लिखा क्या है जरा समझिएगा, लिखा क्या है जरा समझिएगा। पहले हम फारेनहाइट में चलते हैं, पहले हम फारेनहाइट में चलते हैं, ठीक है। ये लिखा क्या है इसको समझिएगा। लिखा है फारेनहाइट में पहले चल रहे हैं, तो फारेनहाइट में जो टेम्परेचर आपसे पूछेगा उसको लिख देना। फिर आप क्या लिखोगे? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट लिखना बटे इसी में बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसी में फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान देना, ये रेशियो सारे यूनिट में इक्वल होता है। ये हमने फारेनहाइट में देखा। जरा देखो, अब ये नहीं समझ में आ रहा तो इसका दूसरा रूप देखो, F को रहने दो। फारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 बटे फारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 212। फारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32। इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर दो, F माइनस 32 बटे 180। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। देखिए हमने निकाल दिया। अब आप यही वैल्यू निकाल दो, डिग्री सेल्सियस में भी हमने निकाला, आप केल्विन में निकाल दो, या डिग्री सेल्सियस में देख लेते हैं फिर केल्विन में चलते हैं। डिग्री सेल्सियस में देख लो, यही वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू जो वैल्यू पूछ रहा दिया हो, चलिए मान लेते C दिया है, C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0, फ्रीजिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100, फ्रीजिंग पॉइंट 0। इसको 100 कैलकुलेट करोगे C बटे 100। देखिए जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है। अब हम चलते हैं केल्विन में। चले केल्विन में देखो, K कोई टेम्परेचर है जिसका मान निकालना है। K माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 273.15 बटे
बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर लो तो K माइनस 273.15 बटे 100। अब ये वैल्यू K को C में चेंज करना है तो इसके बराबर ये ले लो, K को इसमें बदलना है तो ये बराबर ये ले लो, या इसको इसमें बदलना है तो ये बराबर ये तीनों बराबर है, चाहे ये बराबर ही ले लो, चाहे ये बराबर ही ले लो, चाहे बराबर। एक दूसरा यूनिट देख लो, हम लोग अक्सर इसको इसमें चेंज करते हैं, तो चलो कर दे रहे हैं। ये मान और ये मान दोनों क्या है, बराबर है, तो देखिए C बटे 100 बराबर K माइनस 273.15 बटे 100 कैंसिल, C बराबर K माइनस 273.15, K बराबर हो गया C प्लस 273.15। यही तो हम करते आए हैं, कहते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाना है तो 273 का करो। तो आपको ये बताया गया कि आपको ये रिलेशन मिला, ठीक है। देखिए अगर वीडियो ठीक ठाक आया होगा तो